आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट सी टेट सुपर टेट पेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी नेट यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के तथा यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। हमारा हैंडमेड नोट्स आप सभी लोगों को 85% कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन की गारंटी देता है। 2021 टीजीटी पीजीटी और 2021 टेट में और सी टेट में सफलता के नवीनतम झंडे गाड़ते हुए हमने इस मैटर को और भी बेहतर बनाने का प्रयत्न किया है और आप सभी लोगों को सफलता दिलाने में हमारा ये हैंडमेड नोट्स पूरी तरीके से सक्षम है। तो आप 9721411385 पर इसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा कर रखा करिए ताकि जब भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज सोमवार है और आज के दिन में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी होने हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि संस्थाओं ने, जो भर्ती संस्थाएं हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि हमारे विज्ञापन पूरी तरीके से बन के तैयार हैं और जाहिर सी बात है कि अगर हमें समस्याओं के समाधान के पत्र मिल जाते हैं तो हम तुरंत विज्ञापन जारी करेंगे। आज से मुहिम में जुटना है और इन समस्याओं के समाधान के लिए जो है सारे कार्य करने हैं। अभी थोड़ा सा हम अस्वस्थ चल रहे हैं। स्वस्थ होने के उपरांत हम स्वयं यूजीसी जाएंगे, दिल्ली जा कर के वहाँ से यूजीसी के चेयरपर्सन से मिल करके वहाँ से जो कन्फर्मेशन लेटर जारी करवाएंगे और प्रयास ये करेंगे कि 15 तारीख के अंदर अंदर आप सभी लोगों की इन समस्त समस्याओं का निराकरण हो जाए। एक्सपर्ट टीम की रिपोर्ट भी मिल जाए ताकि किसी भी हमारे भाई बहन को कोई दिक्कत ना हो। विज्ञापन को हर हाल में हमें जून में जारी कराना है, हर कीमत में जारी कराना है और सबसे बड़ी चीज़ ये है, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की विज्ञापन की जो तिथियां हैं, ये मान के चल लीजिए आप कि 31 अक्टूबर तक सब चीज़ फाइनल हो जाएगी। इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजकीय विद्यालय हैं जहाँ पे अध्यापक ही नहीं हैं, तो जुलाई के सत्र से वहाँ पे एडमिशन कैसे होगा, कैसे पढ़ाई होगी, इसके लिए शासन ने सख्त लहजे में जो है पत्र दिया था लोक सेवा आयोग को। लोक सेवा आयोग ने रिमाइंडर भेजा है, शुक्रवार को भी भेजा था, शनिवार को भी भेजा है। ठीक है, कि बार बार जो है उन्होंने कहा कि कला की अर्हता को आप निर्धारित कर दीजिए। और कई ऐसी डिग्रियां हैं जिन डिग्रियों के लिए जो है सारी चीज़ें करनी है, उन डिग्रियों को भी सम्मिलित करने के लिए उन्होंने कहा कि इस सेवा नियमावली को अपडेट कर दिया जाए। यही हाल आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, जैसा कि आपने पहले भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और कल अध्यक्ष महोदय से जब हमारी टीम ने मुलाकात की थी, वहाँ भी ये मुद्दा उठाया गया था कि इतनी पुरानी नियमावली के आधार पर भर्तियां की जाती हैं और उसमें बहुत सारी डिग्रियां, जो नई डिग्रियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से स्टार्ट हुई हैं, है ना। आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी चलती हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चलती हैं और आपके जो है रोहेलखंड यूनिवर्सिटी चलती हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद से चलती हैं, आपके काशी विद्यापीठ से चलती हैं। बहुत सारी डिग्रियां हैं जिनको कि सम्मिलित नहीं किया गया। उन डिग्रियों को भी टीजीटी में और प्रवक्ता में सम्मिलित करने के लिए अध्यक्ष महोदय के सम्मुख मांग रखी गई थी और उन्होंने उस मांग को जायज़ ठहराया और उन्होंने उस मांग को देखते हुए उस ज्ञापन को लेकर के शासन को तुरंत ही फैक्स कर दिया और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नियमावली में जो माध्यमिक शिक्षा संस्कृत के विद्यालयों के लिए जो संशोधन आज हुआ है, उसके लिए भी सारी चीज़ों को, प्रक्रिया को अपनाते हुए इन डिग्रियों को भी सम्मिलित करने के लिए कहा है। आपको मैं एक बात बता दूं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसी है, पहली बार उसके साथ में जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आ रही है। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे भाई बहन हमसे ये पूछते हैं कि सर हमें आवेदन करने का मौका मिलेगा कि नहीं, हमारा विषय कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है ना, हम बायोकेमिस्ट्री से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हैं, हम आवेदन कर पाएंगे कि नहीं। तो आप बिल्कुल कर पाओगे, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री से हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी से हो, चाहे आप नैनोबायोलॉजी से हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी से हो, है ना। आप आराम से आवेदन कर सकते हैं, आप परेशान बिल्कुल मत होइए।
ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो है पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन करेंगे, अच्छे से तैयारी करिए और जो है मतलब आप निश्चिंत होकर के तैयारी कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एलटी ग्रेड की परीक्षा कब तक हो सकती है? तो एलटी ग्रेड की परीक्षा आपकी अगस्त माह में हो जाएगी। अगस्त माह में श्योर है, सर्टेन है। विज्ञापन जारी होने के उपरांत 1 माह के बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। और ये जान लीजिए कि 31 अक्टूबर तक जो टैगलाइन दिया गया है शासन के द्वारा, उसी के माध्यम से आपका क्लियरिफिकेशन पूरी तरीके से हो जाएगा। मतलब फाइनल हो जाएगी आपकी ये एलटी ग्रेड भी, आपकी जीआईसी प्रवक्ता भी। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, इतने कम समय में इसलिए कंप्लीट किया जा रहा है 3 महीने के भीतर, क्योंकि जीआईसी के कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अध्यापक ही नहीं है, और इसीलिए जीआईसी का क्रेज गिरता जा रहा है। जो पहले बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ करता था राजकीय विद्यालयों का, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेजों का, उनके क्रेज जो है वो गिरते जा रहे हैं। लोग वहाँ एडमिशन ही नहीं लेना चाहते, है ना। और इसी क्रेज को बनाए रखने के लिए अभी तक लगभग 70 जिलों के डीआईएस ने लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा है कि आप जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया को स्टार्ट करिए। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के, केवल कला विषय की अर्हता को लेकर के विवाद है, उसमें भी टेक्निकल फाइन और बीएफए को लेकर के विवाद है, क्योंकि प्रावधान को क्लियरेंस दे दिया गया है, ठीक है ना। तो समस्या नहीं है इस बात की, लेकिन समस्या इस बात की है कि बस यही 3 डिग्रियां कंफर्म हो जाएं। इनको बीएड से औपबंधिक छूट देनी है या पूरी तरीके से छूट देनी है। पूरी तरीके से छूट देने के लिए भाई जो नियमावली में संशोधन हुआ है उसमें भी ये चीज़ स्पष्ट तौर पे लिखना होगा, है ना, कि इनको बीएड की अनिवार्यता से छूट दी जाती है। अगर बीएड की अनिवार्यता से इनको छूट दी जाती है तो जाहिर सी बात है जो बीएड के विद्यार्थी हैं वो विरोध करना शुरू कर देंगे। बात समझ में आ रही ना। मतलब यही तो समस्या है कि ऐसी गर्म खीर जो कि न खाया जाए न उगले जाए, सीधी सी बात है। और शासन भी, चूंकि 2024 का इलेक्शन है, शासन भी किसी को नाराज नहीं करना चाहता। बीएड वालों का एक विशालकाय तबका है, लगभग 18 से 20 लाख की संख्या है उत्तर प्रदेश में आपके, है ना। तो इतनी बड़ी संख्या को कभी कोई निराश नहीं करना चाहेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वैकेंसी को भी देना है। तो इन सारे विवादों को जो है जो रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है, मैं अपना जो मतलब आपको ओपिनियन बता रहा हूँ, जो रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है वो यही है कि आपको औपबंधिक तौर पर प्रवेश दिया जाएगा। यदि आपका चयन होता है, आपकी नियुक्तियां होती हैं, तो आपका प्रोविजनल पीरियड जो 1 साल का रखा जाता है, वही प्रोविजनल पीरियड आपका 3 वर्ष का रखा जाएगा। अर्थात नियुक्ति के दिन से 3 वर्ष के भीतर में आपको बीएड की डिग्री कंप्लीट करनी होगी। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है ना। और इसी पे चर्चा भी चल रही है। कुछ विद्यार्थी हमसे ये कहते हैं कि सर आपके सीएम से बहुत अच्छे संबंध हैं, आपका चयन बोर्ड में बहुत चलता है। मैं एक साधारण सा सिंपल सा इंसान हूँ यार, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब सीएम जो है क्या हमारे घर के रिश्तेदार हैं हमारे, वो सिर्फ महाराज है हमारे, हम उनके कार्यकर्ता हैं, बस सीधी सी बात, ठीक है ना। और रही बात मतलब चयन बोर्ड में चलता है, तो चयन बोर्ड में जान पहचान रखना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत सूचनाएं मिल जाती हैं, आप लोगों को सूचनाएं दे देते हैं, अपडेट रहते हैं आप लोग, है ना। और रही बात सारे तथ्यों को लेकर के, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए प्राण पड़ से जुटना होगा, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि इस बार जो पेपर का लेवल होगा ना गुरु, एकदम फाड़ू होगा, ये भी जान समझ रहे हो ना। जीएस का भी टनाटन एकदम होगा कि घंटी बजेगी दिमाग की जब जीएस का पेपर देखोगे तो, ठीक है। पढ़ाई मन से करिए, मनोयोग से करिए, पहली चीज़। अब चलते हैं थोड़ा सा चयन बोर्ड की तरफ। चयन बोर्ड में जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके पदों को जोड़ा जाए ना जोड़ा जाए, जोड़ा जाए ना जोड़ा जाए, इस पर बहुत माथापच्ची चल रही है। और कल मुख्यमंत्री ने फाइनली जो है अधिकारियों को तलब कर ही लिया कि तदर्थ का आखिर मामला क्या है। सारी चीज़ें अब जान लेंगे, समझ लेंगे, पूरी डिटेल चयन बोर्ड आ चुकी है। इनके पदों को विज्ञापन में ऐड किया जाएगा, ये तो क्लियर है।
क्योंकि विज्ञापन अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा था कि हम विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर ये लिखेंगे कि पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है ना, बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बढ़ाई जा सकती है, हमें भविष्यकाल नहीं चाहिए, हमें प्रेजेंट चाहिए, प्रेजेंट। और भविष्यकाल में बढ़ाई जा सकती, पता लगे आप 10-20 सीट बढ़ा दोगे, काम खत्म। और जो 2021 में सम्मिलित हुए थे तदर्थ शिक्षक, उनके क्या पदों को ऐड किया? अगर उनके पदों को ऐड किया है तो वेटिंग लिस्ट को फाइनल कराइए फिर, है ना, वेटिंग लिस्ट को फाइनल कराइए। ऐसे ही इन्होंने जो है मतलब ड्रामेबाजी की थी जब कोर्ट केस था हम लोगों का, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे पास पद ही नहीं है, तो हाई कोर्ट ने ये चीज़ कहा था कि आप पद को जो है मतलब सृजित करके तब हमारे पास आइए। और परिणाम ये हुआ कि 17 जुलाई तक सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। जून में आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आने चल रहा है। तदर्थ शिक्षकों के पदों को तो इन्हें ऐड करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी थोड़ा सा सुकून शांति पूर्वक जी रहे ना। 2000 के उपरांत जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उन सभी का वेतन फिर से रुकवाऊंगा, और ये सारी चीज़ें होंगी। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सरकार को जो है दोषी ठहराएंगे, और वहाँ से आदेश जारी करा करके टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर 20,500 का जो अध्याचन आया है उसको ऐड करवाना है, उसको हर हाल में ऐड करवाना है। जैसा कि आप सुपर टेट में देख रहे हैं, जो शिक्षा मित्रों को भी अध्यापक की श्रेणी में रख लिया गया था, तो उनको भी बताया गया, आदरणीय संदीप सिंह जी को, जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं। अच्छा, मैंने देखा जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री बनता है वो जानकारी के अभाव में हमेशा रहता है। ऐसे ही पूर्व मंत्री थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी, वो भी टनाटन एकदम थे, है ना। और जो कैबिनेट मंत्री होता है और वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो कैबिनेट मंत्री महोदय से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से पूछ लीजिए। हमने कहा सर तो आप भी तो कैबिनेट मंत्री हो, सारी चीज़ें हैं। अच्छा चलिए, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से ही बात कर ली जाए। तो उनको एक ईमेल भेजा गया और उसमें उनसे ये पूछा गया कि क्या आप अनुदेशकों को या शिक्षा मित्रों को एक पार्ट टाइम टीचर मानते हो या फुल टाइम टीचर मानते हो, है ना। तो उनके कार्यालय से जो जवाब आया है उस जवाब में लिखा गया है कि ये केवल और केवल पार्ट टाइम टीचर हैं, इनको 11 माह का ही वेतन दिया जाता है, मतलब ये संविदा शिक्षक हैं। तो संविदा शिक्षक में और परमानेंट शिक्षक में कोई फर्क ही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर किया, आपने उनके भी आदेशों को लीपा पोती करके जो है मतलब गचर मचर कर दिया, है ना। एक बार 68,000 कर दी, एक बार 69,000 कर दी। तो 68,000 कर दी, 69,000 कर दी, तो ये तो पार्ट टाइम टीचर है, फिर भी आपने इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर रखा है, फिर भी आपने इनको जबरदस्ती रखा हुआ है। चलो भाई, रोजगार का संकट है, ऐसा है वैसा है, अच्छी बात है, लेकिन जो पद रिक्त हैं उन पदों पर आपको विज्ञापन जारी करना होगा। एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपके सुपर टेट की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी जुलाई माह में, ठीक है, जुलाई माह में स्टार्ट होगी। और जुलाई माह में जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, है ना, तब सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो जाएंगी। तो अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा सुपर टेट के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं, अच्छा टीजीटी एलटी जीआईसी का विज्ञापन कब तक? 15 जून के बाद कभी भी इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे एडेड जूनियर के बारे में पूछते हैं, तो 20 तारीख तक का वेट कर लो मेरे भाई। 20 तारीख के पहले योगी जी इस पर फैसला कोई ना कोई ले ही लेंगे, ठीक है ना। आप सभी लोग परेशान मत होइए। न्यू पेट के लिए जो सहमति पत्र भेजा गया है कि आप निर्णय लें और हमें सहमति प्रदान करें कि हम नया पेट करा सकें, उसके लिए भी शासन की बैठक होगी और सहमति बनते ही आप लोगों को बहुत जल्दी ही इसका भी विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि सितंबर माह में पेट कराना है, पेट करा करके रिजल्ट आदि भी उसकी घोषित करने हैं, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को थोड़ा सा तैयारी करने का भी अवसर मिलना चाहिए, 1 महीने का, है ना। तो इसीलिए आवेदन आदि की प्रक्रिया को जून लास्ट तक शुरू किया जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है UPSSC के माध्यम से। और UPSSC तो इतनी महान संस्था है जिसकी शान में जितने भी कसीदे पढ़े जाएं वो कम ही हैं। एक लेखपाल की भर्ती को कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं ये लोग, है ना।
और नए लेखपाल के लिए 10,500 के अध्यासन आकर के सड़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो की वैकेंसी के 2400 पद आकर के सड़ रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। और यूपी ट्रिपल एससी के जो अध्यक्ष होते हैं, जो सचिव होते हैं, जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं, वो अपने दुनिया में मस्त हैं। छात्र परेशान हैं, छात्र निराश हैं, छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं, उनसे कोई सरोकार नहीं। इन सारे तथ्यों को लेकर के भी कोशिश अब की जा रही, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के भी तमाम विद्यार्थी इस चैनल के साथ अब जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रयत्न करना होगा। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। बेहतरीन तैयारी के लिए, बेहतरीन स्टडी मटेरियल के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर स्टडी मटेरियल आपको मार्केट में कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। इस बात की गारंटी मैं 100% दे सकता हूँ आप सभी लोगों को। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।